हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित अध्याय 4 रचना को विस्तार से समझेंगे। इस अध्याय में आप विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय रचनाओं के बारे में सीखेंगे, जैसे कि कोण बनाना, लंब खींचना, त्रिभुज और अन्य ज्यामितीय आकृतियों को रचना करना। सरल और स्पष्ट तरीके से इन रचनाओं को समझाया जाएगा ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और गणित में अपनी समझ को और बेहतर बना सकें। आइए स्टार्ट करते हैं अभ्यास चौथे का क्वेश्चन नंबर 1। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया है। 6 सेंटीमीटर माप की एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से दो बराबर भागों में विभाजित कीजिए। तो एक क्या कह रहा है कि एक रेखा खंड खींचिए। एक रेखाखंड मान लीजिए हमने रेखाखंड खींच दी, कितनी 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा। इस पॉइंट को हमने दे दिया नाम ए और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने बी। अब कह रहा है कि दो बराबर भागों यानी इसका हाफ करना है। हाफ कैसे करेंगे? तो माना कि पॉइंट ए पर प्रकार लगाएंगे और आधे से अधिक की त्रिज्या लेंगे और एक चाप कहाँ लगाएंगे? एक चाप ऊपर लगाएंगे और सेम आधे से अधिक त्रिज्या एक चाप नीचे लगा देंगे। सेम बी पे क्या करेंगे? आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे तो ये चाप लगभग हमारा यहाँ पे आएगा और बी पे चाप लगाएंगे सेम उसी डिस्टेंस पे, जो डिस्टेंस हमने ए से ली थी, जो आधे से अधिक त्रिज्या की चाप में सेम डिस्टेंस, उसको न घटाएंगे न बढ़ाएंगे। उस दूसरी बार क्या करेंगे? बी को केंद्र मानेंगे, बी को केंद्र बना के एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। अब क्या करेंगे? अब पटरी और पटरी की सहायता से दोनों रेखाओं को क्या करेंगे? आपस में मिला देंगे। ये दोनों रेखा को आपस में क्या करेंगे? मिला देंगे। जब मिला देंगे तो किस बिंदु पे? हमारा ओ बिंदु पे क्या करेगी? दोनों ए और बी के लंब रहेगी, ए और बी को काटेगी ओ पे। अब हमारा क्या है? ये पहली डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई? ये हमारी 3 सेंटीमीटर हो गई। दूसरी बी हमारी 3 सेंटीमीटर हो गई। यानी पहले का जो क्वेश्चन कह रहा था कि 6 सेंटीमीटर माप की एक रेखा ली, उसके बाद अब इसकी मान लीजिए आपको रचना लिखना है तो यहाँ लिखेंगे रचना। उसमें अब जो जो भी हम करते जाएंगे वो लिखते जाएंगे। पहला क्या कि पहला माना हमने क्या किया? एक रेखा खंड खींचा, एक रेखा खंड खींचा जिसका नाम ए बी दिया, जिसका नाम ए बी दिया। नंबर पॉइंट 1। नंबर 2 में क्या किया हमने कि एक चाप लिया और ए को क्या किया? केंद्र मान के, यानी दूसरा लिखेंगे ए को केंद्र मानकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर एक चाप ऊपर लगाया, एक ऊपर लगाया और एक नीचे लगाया। अब अगले पॉइंट पे लिखेंगे। अगला पॉइंट तीसरे नंबर क्या किया? सेम, बस यहाँ क्या करना? बी को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप ऊपर लगाया, एक नीचे। तीसरा पॉइंट आप लिखिए। चौथा में लिख देना। चौथा में क्या किया कि जहां पे दोनों रेखाएं ये हमारा क्या, जहां पर दोनों
रेखाएं क्या गया पटरी की सहायता से दोनों जहां पे काट रहे थे दोनों को क्या किया, रेखाओं को मिलाया, तो ए बी पे क्या लंब लंब कौन सी रेखा काट रही है बी को, तो ओ रेखा ए बी को दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। ये आपकी रचना हो जाएगी और ये आपका क्वेश्चन यानी पहले का क्वेश्चन हो गया। अब आइए देखते हैं अगला नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। इनमें दो जीवाएं ए बी और सी डी खींचिए, यानी दो जीवाएं खींची हम कौन सी, ए बी और सी डी, जो आपस में समांतर न हो। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। एक 3 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्या वृत्त खींचे, यानी हमने ये मान लीजिए ये खींचा, ये कितना 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त जिसका केंद्र ओ, यानी मान लीजिए सेंटर पॉइंट ओ, ये हमारा ओ हो गया पॉइंट कितना 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा कि अभ्यास पुस्तिका दो जीवा खींचना ए बी और सी डी। तो मान लीजिए हम क्या करें, दो जीवा खींचते हैं, ये मान लीजिए हम यहाँ से खींचते हैं पहली जीवा ए बी। अब दूसरी जीवा हमको खींचनी है, तो दूसरी जीवा हम खींच दे रहे हैं जी सी और डी। अब क्या कह रहा है कि इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। लंब समद्विभाजक मतलब जो स्ट्रेट काटती हुई एक दूसरे को, और ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे, मतलब ये दोनों बिंदु जो काटेंगे लंब लंब समद्विभाजक होगा, वो दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पे काटेंगे। तो क्या करेंगे अब हम, ए नंबर, ए पॉइंट हमारा, ये पॉइंट हमारा बी, ये पॉइंट हमारा सी और ये पॉइंट हमारा डी। अब क्या करेंगे, ए पे प्रकार रखेंगे, ए पॉइंट पे प्रकार रखेंगे, आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। सेम क्या करेंगे, हम बी पे रखेंगे प्रकार, बिना घटाए बढ़ाए जितनी त्रिज्या जितना ए से अधिक त्रिज्या लेके जितना चाप हमने इधर ए को केंद्र मान के लगाया, सेम वैसे बी पे रखेंगे। अब बी को केंद्र मान के एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे। अब ये दोनों रेखाएं को क्या करेंगे, आपस में पटरी की सहायता से इन दोनों रेखाओं को मिला देंगे। अब ऊपर क्या करेंगे, दूसरे जीवा यानी सी और डी पे हम क्या करेंगे, सी पे क्या रखेंगे, प्रकार रखेंगे, आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे और एक चाप कहाँ लगाएंगे, ऊपर और एक चाप नीचे। सेम कैसे करेंगे, डी पे हम प्रकार रखेंगे, आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप कहाँ लगाएंगे, ऊपर, एक चाप नीचे। अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे। अब ये क्या कह रहा है कि ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेगा, यानी किस बिंदु पे काटेगा, ये और ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए था, ये जो पॉइंट हमारा आएगा ये सेंटर पे, यानी ये पॉइंट हमारा जो आएगा वो सेंटर पे यहाँ पे ओ पे आएगा, यानी ये यहाँ पे आंसर आएगा कि ये दोनों समद्विभाजक बिंदु किस पे काटेगा। तो लिखेंगे ये दोनों समद्विभाजक बिंदु ए बी
और CD एक दूसरे को वृत्त के केंद्र O पर एक दूसरे को काटेंगी। क्योंकि ये थोड़ा सा अभी प्रकार लेके आप जब करेंगे तो वो उस पे ज्यादा क्लियर आएगा। इस पे ऐसे पेन से बनाने में थोड़ा सा इधर उधर एक्यूरेटी नहीं आ रही है, एक्यूरेसी नहीं आ रही, लेकिन आप जब पटरी और प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो वो क्लियर एकदम बनेगा। तो ये ऊपर काटेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। यानी 8 सेंटीमीटर माना कि एक रेखा हमने ये खींची, इस पॉइंट का नाम दिया ए, इस पॉइंट का नाम दिया बी। अब ये कह रहा है कि ये पूरी रेखा आपकी 8 सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की है। अब क्या कह रहा है कि रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है। यानी कितने इक्वल, यानी 8 का 4 भाग, यानी 8 का क्या करना है, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4, और फिर 4 का डिवाइड करेंगे 2 से। यानी पहले आधा करना है, फिर आधे का आधा करना है, यानी 4 खंड बनाना है हमको। तो देखेंगे पटरी और प्रकार की सहायता से बनाएंगे इसको हम। प्रकार जो हमारा प्रकार होगा उसको, उस पे ए को केंद्र मानेंगे। आधे से अधिक की क्या लेंगे, त्रिज्या। आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे तो एक चाप ऊपर लगाएंगे, सेम एक चाप नीचे लगाएंगे। बी को केंद्र मानेंगे, बी पॉइंट, बी को केंद्र मानेंगे, आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। अब पटरी की सहायता से दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिला देंगे। जहां पे मिलेंगे उस पॉइंट को नाम दे देंगे ओ। अब ओ दे दिए तो यहां से यहाँ की दूरी हमारी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ की दूरी हमारी 4 सेंटीमीटर, और दूसरी हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 4 सेंटीमीटर। यानी ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब दोबारा क्या करेंगे, दोबारा से प्रकार लेंगे, ए को केंद्र मान के। अब ओ से और ए के बीच की दूरी में हमको क्या करना है, हाफ करना है, यानी आधा करना है। तो ए को केंद्र मान के प्रकार लगाएंगे, आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप कहाँ लगाएंगे, ऊपर, एक चाप नीचे। सेम क्या करेंगे, बी को क्या मानेंगे, केंद्र, सॉरी ओ को क्या मानेंगे, केंद्र। अब ओ पे प्रकार रख के आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे। क्या करें, अब दोनों को मिला देंगे पटरी की सहायता से, दोनों को मिला देंगे। अब क्या आएगा, देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी, ए से ओ की डिस्टेंस हमारी कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। तो ए से मान लीजिए हम इसको नाम दे दे रहे हैं यम। ए ए और ओ के बीच में जो लंब पड़ेगा वो यम। तो ए से यम की दूरी हमारी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अगली ओ से यम की दूरी हमारी कितनी बचेगी, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ए से ओ तक की दूरी हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो अगली जब होगी हाफ करेंगे तो ए से यम की दूरी 2 सेंटीमीटर, और दूसरी ओ से एम की दूरी 2 सेंटीमीटर। दूसरा क्या करेंगे, बी पे प्रकार लगाएंगे, आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे, आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लाएंगे। सेम प्रकार को बिना हिलाए या कम किए, प्रकार को मतलब जितने डिस्टेंस हमने इधर से ले ली है उतनी ही डिस्टेंस में उसको कम नहीं करेंगे। बस यहाँ पे बी
पिछली बार हमने बी को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेके दो चाप लगाया, अगली बार हम ओ को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या, यानी जो बी पे हमने आधे से अधिक त्रिज्या लेके चाप लगाया, सेम उसी प्रकार को बी पे ओ पे रख के आधे से अधिक त्रिज्या तो लिए हैं, आधे से अधिक त्रिज्या एक ऊपर लगाएंगे चाप, एक चाप नीचे लगाएंगे। अब क्या, अब पटरी की सहायता से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिला देंगे, तो हमारी ओ से, अब इसको नाम हम दे देंगे यन, इसको नाम हम दे देंगे यन। तो ओ से यन तक की हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ओ से बी तक की दूरी या बी से ओ तक की दूरी हमारी 4 सेंटीमीटर है, तो ओ से यन तक की दूरी हमारी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। अगली बी से यन तक की दूरी हमारी क्या बचेगी, 2 सेंटीमीटर, यानी बी से यन तक की दूरी हमारी 2 सेंटीमीटर। तो हमारे कितना भाग हो गए, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, और चार बराबर भागों में है कि 2 सेंटीमीटर का पहला ए से एम तक की दूरी हमारी 2 सेंटीमीटर, दूसरी एम से ओ तक की हमारी दूरी 2 सेंटीमीटर, तीसरी ओ से एन तक की दूरी हमारी 2 सेंटीमीटर, और चौथी एन से बी तक की हमारी दूरी या बी से एन तक की हमारी दूरी 2 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को हमने चार बराबर भागों में बांट दिया। यानी ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब आइए देखते, अगर इस पे रचना, अगला अगर इसी पे एक पॉइंट और जोड़ देता यहाँ पे कि इसकी रचना भी लिखिए, रचना भी लिखिए। रचना कैसे लिखेंगे आप, रचना लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जैसे जैसे फिगर बनाते जाए वैसे वैसे लिखते जाए, अगर आपको बाद में फिगर कंप्लीट करने पे नहीं समझ में आ रहा तो, नहीं तो फिर रचना लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप फिगर बना लीजिए। अगर आप फिगर बना लेंगे तो आपको पता रहेगा कि हमने कहाँ से चाप लिया, कहाँ पे आधी त्रिज्या मानी, कहाँ पे पूरी मानी, कहाँ को केंद्र माना, कहाँ को फिर से केंद्र माना, या कहाँ पे काट रहा है, सारी चीजें आपको क्लियर रहेंगी। तो आप डायग्राम बनाने के बाद अच्छे से सजा के उसको रचना लिख सकते हैं। जैसे इस पे रचना लिखने के लिए हो क्या होगा कि सर्वप्रथम ने क्या किया, ए से बी तक क्या एक रेखाखंड खींचा 8 सेंटीमीटर की, उसके बाद हमने क्या, प्रकार की सहायता से ए को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप लगाया ऊपर, एक चाप नीचे। सेम हमने पॉइंट नंबर 3 में क्या करेंगे कि बी को हमने केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप ऊपर लगाया, एक चाप नीचे लगाया। फिर क्या किया हमने, पटरी की सहायता से जहाँ पे दोनों एंगल हमको, दोनों जहाँ पे चाप काट रहे थे ऊपर और नीचे, उन दोनों को पटरी से मिलाया। तो हमने जब मिलाया तो हमको के ए और बी पे लंब क्या मिल गया, ओ, ये लिख दिया। अब दूसरा डालेंगे ये, और उसके बाद लिख देंगे कि दोनों ए और बी, ए बी के बीच लंब ओ पड़ा, तो ए से ओ की दूरी 4 सेंटीमीटर और बी से ओ की दूरी 4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद फिर से दोबारा लिखेंगे कि ए को केंद्र मान के दोबारा ए और लिखेंगे, ए और ओ के बीच में, या लिखेंगे। फिर उसके बाद ए को केंद्र, उस पर रचना पे लिखना होगा कि ए को केंद्र मान के बी, ए को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेके ऊपर चाप लगाया, नीचे चाप, मतलब सेम इसी प्रकार से आप अगर फिगर ड्रा कर लेंगे समझ में आ जाएगा, तो आपको रचना लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप रचना बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का एक हमने ये वृत्त खींच दिया, वृत्त पर एक जीवा खींची, यानी एक जीवा, मान लीजिए हमने ये एक जीवा खींच दी और जीवा को नाम दे दिया ए और बी, और प्रकार के साथ 4 मीटर की त्रिज्या खींच के मान लीजिए इसका ये केंद्र ओ हो गया, ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। क्या कह रहा है कि अगला, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य दूरी की माप ज्ञात कीजिए। अब केंद्र से जीवा के मध्य जो बीच है वो दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी ज्ञात हम कैसे कर सकते हैं, दूरी ज्ञात करने के लिए हम कैसे करेंगे, तो माना ए और बी, हमने इस दो जीवा को दो नाम दिया, एक नाम ए, एक साइड बी। निकालेंगे कैसे, यहाँ पे ए को जो, यहाँ पे हम ए को केंद्र मानेंगे,
आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप लगाएंगे, दूसरा चाप नीचे लगाएंगे। सेम बी को केंद्र मानेंगे, आधे से अधिक त्रिज्या के लेके चाप ऊपर लगाएंगे, नीचे लगाएंगे। अब ए से जो ऊपर कटा है चाप से, और जो नीचे यानी ए और बी से चाप केंद्र मान के त्रिज्या लिया, आधे से अधिक त्रिज्या लेके जो चाप लगाए हैं, उसमें जो पॉइंट मिला है उस दोनों को पटरी की सहायता से मिलाने पर, अब ये मिला दिया। ये रेखा मान लीजिए ये रेखा यहाँ तक है पूरी ओ, यानी ये पॉइंट हमारा ओ है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको ज्ञात करना है। आप पटरी पे यहाँ तक की दूरी, क्योंकि हमको दूरी दी नहीं है, क्या कह रहे, दूरी माप कर ज्ञात कीजिए। यानी अगर कुछ दूरी दी होती तो हम उतनी दूरी पे निकाल देते, लेकिन जब हमको दूरी नहीं दी रही तो आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप के लिख सकते हैं। यहाँ पे लगभग 2.5 सेंटीमीटर तक आ सकती है, या 2 से 3 के बीच में आ सकती है डिस्टेंस। बहुत डिस्टेंस आएगी 2 से 3 के बीच में आएगी। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। यानी एक जीवा, एक क्या दिया, 4 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या खींची हमने, उस वृत्त पे एक जीवा खींची, एक जीवा खींच दी। उसका केंद्र से जीवा के मध्य के बीच की दूरी, यानी सेंटर से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए को केंद्र मान के एक चाप ऊपर लगाए, एक नीचे। सेम बिना घटाए बढ़ाए चाप को बी केंद्र मान के ऊपर लगाया, चाप नीचे। दोनों को मिलाया और मिला के जो डिस्टेंस इस पे नापे, जो डिस्टेंस आई वो हमने लिख दिया। तो भाई केंद्र की हमारी, यानी केंद्र यानी दूरी हमारी आ गई, यानी दूरी बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारा नंबर 4 का ए का चौथा क्वेश्चन का आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका सममित अक्ष खींचिए। अब सममित अक्ष क्या होता है, अक्ष बराबर होता है कि 1/2, यानी अगर सीधे सीधे बोले तो आधा। सममित का मतलब होता है आधा। अब क्या कह रहा है कि 6.4 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड ए बी खींची, यानी ये हमने एक ए बी रेखा खींच दी। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने ए, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी। अब इसकी पूरी डिस्टेंस कितनी है हमारी, 6.4 सेंटीमीटर। अब आधा कितना होगा 6.4 के, यानी 6.4 डिवाइड बाई 2। तो क्या हो सकता है, 6.4 में भाग देंगे। अगर मान लीजिए दशमलव नहीं है तो अगर 64 का हम 2 से भाग दे रहे हैं, कितनी बार जाएगा, 2 तिहाई 6, कट गया 4, और 2 दूनी 4, यानी कितना आया 32, यानी 32। अब एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव, तो यानी कितना आ गया हमारा 3.2, यानी आधा इसका कितना हो जाएगा, 6.4 का आधा, 6.4 का आधा 3.2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्रकार लेंगे। प्रकार लेने के बाद ए को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप यहाँ लगाएंगे ऊपर, फिर सेम बी पे ए पे रखे एक चाप कहाँ लगाएंगे, नीचे। सेम क्या करेंगे, बी को केंद्र मानेंगे, बी को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप ऊपर लगाएंगे, सेम एक चाप नीचे लगाएंगे। अब ये रेखा और ये जो एक दूसरे काट है, इसको किसके, पटरी की सहायता से इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये रेखा जहां पे मिलती, मान लीजिए वो पॉइंट ओ है। अब क्या कह रहा है, 6.4 मीटर सेंटीमीटर पूरी एक रेखाखंड, उसको जब हम आप बीच से क्या किए, ए से ओ की दूरी हमारी बची 3.2 सेंटीमीटर, और ओ से बी की दूरी हमारी कितनी, 3.2 सेंटीमीटर। यानी अक्षित अंश हमारा क्या हो गया, 3.2 और 3.2, यानी क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर हमारा आ गया 3.2 सेंटीमीटर इंटू 3.2 सेंटीमीटर, क्योंकि इस दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4 सेंटीमीटर आएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। सो थैंक यू।
मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।